आज की ड्रामा बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग से भरपूर है, जिसमें हम देखेंगे कि एक लड़की जिसका कि कोई भी दोस्त नहीं होता और वो इस ड्रामे के मेल लीड से इमेजिनेशन में प्यार करती है। तो चलिए ड्रामे में आगे बढ़ते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग हमें हमारी फीमेल लीड एरिको को दिखाते हुए होती है, जो कि एक स्कूल स्टूडेंट है जिसकी इमेजिनेशन इतनी जबरदस्त है कि वो अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। उसे स्कूल का सबसे हैंडसम और पॉपुलर लड़का ओमी बहुत ही ज्यादा पसंद है। ओमी हमारे ड्रामा का मेल लीड है। सारी लड़कियां ओमी पर मरती है, लेकिन ओमी किसी को भाव तक नहीं देता। ओमी जो कि न सिर्फ स्कूल स्टूडेंट है बल्कि एक जबरदस्त टेनिस प्लेयर भी है। हर बार जब वो मैच जीत कर आता है तो सारी लड़कियां उसे चारों तरफ से घेर लेती है, उसे बधाइयाँ देती है और एरिको बस दूर खड़ी होकर ये सब कुछ देखती रहती है और मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। एक दिन एक लड़की ओमी को कुकीज देती है और ओमी बड़े ही अच्छे से उसे थैंक यू बोलता है। एरिको ये सब देखती है और जब ओमी उसके पास एक पोस्टर लेने के लिए आता है जो कि वो बांट रही थी, एरिको का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। एरिको के पास कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए उसके लिए प्यार या बॉयफ्रेंड जैसी चीजें बहुत दूर की लगती है। वो खुद को बस ओमी को देख लेने में ही खुश रखती है और फिर अपनी इमेजिनेशन में उनसे रोमांस करती है। वो अपने इस इमेजिनरी लव स्टोरी को ट्विटर पर इलाई नाम से इनोमेशन अकाउंट से लिखती है। एक दिन जब वो चल रही होती है तो उसे ओमी की आवाज सुनाई देती है और वो शॉक हो जाती है जब वो देखती है कि ओमी वही कुकीज डस्टबिन में फेंक देता है। पास खड़े काउंसलर श्योटा उसे रोकते हैं, पर ओमी कूल अंदाज में कहता है कि उसे जो दिया जाता है वो उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है। एरिको ओमी का ये डार्क साइड देखकर हक्की बक्की रह जाती है। घबराहट में वो एक दरवाजे से टकरा जाती है और दरवाजा सीधा गिर जाता है। वो तुरंत ही टीचर से माफी मांगती है, लेकिन तभी उसकी नजर ओमी पर पड़ती है जो कि उसे खड़ा होकर देख रहा होता है। डर के मारे वो वहाँ से भाग जाती है, बट वो अपना फोन वहीं पर भूल जाती है। ओमी उसका फोन उठाता है और एरिको की सारी ड्रीमी पोस्ट पढ़ लेता है। एरिको डर के मारे उसके पास जाकर अपना फोन लेने की कोशिश करती है, लेकिन जब ओमी उसे इलाई नाम से चिल्लाता है तो वो बिल्कुल ही शांत हो जाती है और मन में सोचती है कि लगता है इसे सब कुछ पता चल गया कि मैं इसी के बारे में सारी रोमांटिक लव स्टोरी लिखी हूँ। ओमी उसकी आखिरी पोस्ट अलाउड पढ़ता है और एरिको शर्म से माफी मांगती है, लेकिन ओमी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम भी कुकीज वाला बात को छिपा कर रखना। फिर ओमी उसकी तरफ धीरे धीरे रोमांटिक अंदाज में झुकता है, जैसे कि वो उसे किस करने वाला हो, लेकिन एरिको उसे धक्का देकर रोक देती है। ओमी कहता है कि अगर तुम अपनी आंखें बंद कर लो तो मैं तुम्हें एक अच्छी किस दे सकता हूँ। उसकी ये लव भरी बातें सुनकर एरिको थोड़ा सा हैरान होती है, लेकिन फिर भी वो दिल से चाहती है कि उसका ये सपना पूरा हो और वो आंखें बंद करती है और कहती है कि प्लीज किस मी। मैंने ये मोमेंट 200 बार से ज्यादा इमेजिन किया है। ओमी उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और जाते जाते ओमी कहता है कि कुकीज वाला बात किसी को मत बताना। और एरिको फिर से अपने ट्विटर अकाउंट पर अपनी ड्रीमी लव स्टोरी लिखना शुरू करती है। उसे थोड़ा दुख होता है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है, पर फिर भी उसका दिल खुश हो जाता है जब एक फ्लोवर्स फेरोलिना उसकी कहानी पर कमेंट करता है कि उसे उसकी लव स्टोरी बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी एक लड़की सारा उनसे टकराती है और एरिको चौंक जाती है जब वो देखती है कि उस लड़की के हाथ में ओमी की जैकेट है। वो सीधे टीचर स्वेटा के रूम में जाती है जहाँ उसे ओमी मिलता है और वो बताता है कि स्वेटा मीटिंग में गया हुआ है। एरिको उसे उस लड़की से अपनी जैकेट वापस लेने के लिए कहती है, लेकिन ओमी मना कर देता है और कहता है कि अक्सर लड़कियां मेरी चीजें अपने पास रख लेती है, लेकिन एरिको उसे समझाते हुए कहती है कि ये कोई मामूली चीज नहीं है बल्कि कपड़ा है। जब किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आता है तो वो उसके कपड़ों की खुशबू में खुद को खो देना चाहती है, जैसे कि वो उसका थोड़ा सा हिस्सा हो। लेकिन ओमी फिर भी ठंडे अंदाज में कहता है कि मुझे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिको जिद पर अड़ी रहती है कि उसे कुछ बोलना चाहिए ताकि लड़कियां उसकी चीजें यूं ही ना उठा ले। इस पर ओमी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी फीलिंग्स को समझे
और ना ही मुझे किसी के साथ मिलकर रहना है। तब एरिको को एहसास होता है कि वो जितना ज्यादा बाहर से पॉपुलर दिखता है वो अंदर से उतना ही अकेला है। कुछ घंटों बाद प्रोफेसर स्योटा एरिको को ढूंढते हैं और उसे एक किताब की रिव्यू लिखने के लिए कहते हैं, क्योंकि ओमी ने उन्हें बताया था कि एरिको एक बेहतरीन राइटर है जिसकी इमेजिनेशन और वर्ड का सिलेक्शन बहुत ही मजेदार का है। ये सुनकर एरिको का दिल पिघल जाता है। उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि ओमी ने उसकी खूबियों को नोटिस किया। इसी उम्मीद के साथ वो ओमी की खोई हुई जैकेट वापस लेने का फैसला करती है। वो सीधा सिलाई रूम में सारा के पास जाती है और ओमी की जैकेट वापस मांगती है, लेकिन सारा उसे मना कर देती है। एरिको उसके पीछे दौड़ती है और कहती है कि चोरी करना गलत है, जैकेट वापस करो। भागते भागते सीढ़ियों तक पहुँचती है और तभी एरिको अपने जूते के रिबन से फिसल जाती है और गिरने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर ओमी आ जाता है और एरिको को गिरने से बचा लेता है। अब दोनों इतने करीब हो चुके थे कि माहौल पूरा रोमांटिक सा हो जाता है। ये देखकर सारा चिढ़ जाती है और कहती है कि थोड़ा दूर हट जाओ, और वो एरिको से पूछती है क्या ओमी ने तुम्हें गलत तरीके से छुआ। एरिको तुरंत ही कहती है कि नहीं। सारा ओमी को उसकी जैकेट वापस लौटा देती है और माफी मांगते हुए बोलती है कि उसने जैकेट बिना पूछे सिर्फ इसलिए ली थी क्योंकि ओमी का बॉडी शेप परफेक्ट है और वो उस शेप को यूज करके कपड़े डिजाइन करना चाहती थी। सारा बताती है कि उसे एक पेंटिंग का फिक्शनल मेल कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पसंद है और वो मेल फैशन इसलिए बनाना चाहती है क्योंकि वो इमेजिन करती है कि वो कैरेक्टर उसके बनाए हुए कपड़े को पहनेगा। ये सुनकर एरिको को एहसास होता है कि सारा भी उसी की तरह इमेजिनेटिव है और दोनों इतनी अच्छी तरीके से कनेक्ट करती हैं कि दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाती हैं। बाद में जब एरिको अकेली होती है तो ओमी उसे जैकेट वापस लाने के लिए रिवॉर्ड देने की बात करता है, वो भी उसी ड्रीमी ओमी के रूप में जैसा कि एरिको के इमेजिनेशन में होता है। लेकिन एरिको मुस्कुरा कर कहती है कि उसे उस फेक ओमी की जरूरत नहीं है, वो उस असल ओमी से रिवॉर्ड चाहती है जो कि बेझिझक बोलता है, थोड़ा एरोगेंट है और एक मासूम बच्चे की तरह मुस्कुराता है। ओमी ये सब सुनकर हैरान रह जाता है कि एरिको उसे इतनी अच्छी तरीके से जानती है। वो जैकेट एरिको को दे देता है और उसे खुश देखकर खुद भी मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब उसके दिल में एरिको के लिए फीलिंग्स जगने लगी थी। इसलिए वो उनसे पूछता है क्या तुम मेरा प्यार स्वीकार करोगी। एरिको इतना ज्यादा शौक हो जाती है कि वो जवाब नहीं दे पाती। ओमी मुस्कुराकर चला जाता है, जबकि एरिको खुशी के मारे झूम उठती है क्योंकि उसकी और एक इमेजिनेशन पूरी हो चुकी है, ओमी की जैकेट पहनना। स्कूल में एरिको को सारा का बेस्ट फ्रेंड लियो मिलता है। एरिको उन्हें सारी बात बताती है जो ओमी ने उनसे कही थी। लियो को लगता है कि ओमी बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन सारा साफ मना कर देती है और कहती है कि ऐसे लड़कों की बातों पर भरोसा मत करो जो कि हर वक्त लड़कियों से घिरा हुआ रहता हो। ये सुनकर एरिको को राहत मिलती है कि उसने ओमी की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। स्कूल के बाहर एरिको देखती है कि ढेर सारी लड़कियां ओमी का इंतजार कर रही है, लेकिन तभी ओमी अचानक आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बुक स्टोर रूम में लेकर जाता है। वहाँ वो सॉफ्टली पूछता है क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। एरिको जवाब देती है कि नहीं, आज मैं एग्रीकल्चर कमेटी में किसी को रिप्लेस कर रही हूँ। फिर ओमी अगले दिन साथ बिताने का प्लान बनाता है, बट एरिको साफ मना कर देती है और कहती है कि उसने पहले ही सारा के साथ मिलने का वादा कर रखा है। ओमी मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें एरिको फूल लगाते हुए दिखती है और उसी दौरान वो एक प्यारी सी यादों में खो जाती है जहाँ पर ओमी उसे किस कर रहा होता है। तभी उसका सपना टूटता है जब प्रोफेसर उसे एक नए लड़के कनामी के साथ काम करने के लिए कहते हैं। कनामी पूछता है कि अगर तुम एग्रीकल्चर कमेटी की मेंबर नहीं हो तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एरिको बताती है कि किसी ने उसे रिप्लेस करने के लिए कहा था और मेरे पास टाइम था, इसलिए मैं मान गई। कनामी ताना मारते हुए कहता है कि अगर इतना ही टाइम है तो ये पौधे भी अकेले ही लगा लो, और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद एरिको प्रोफेसर स्योटा के रूम में जाती है ताकि वो किताब की रिव्यू लिख सके, और वहीं उसे पता चलता है कि ओमी अगले स्कूल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला है। यह सोचते हुए वो फिर से एक ड्रीमी मोमेंट इमेजिन करती है। ओमी को कोर्ट में फुल हीरो मूड में टेनिस खेलते हुए देखती है। तभी अचानक ओमी आकर पूछता है क्या तुम फिर से मेरी इमेजिनरी यादों में खोई हुई हो, और एरिको घबराते हुए मना कर देती है, कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ दिन बाद टूर्नामेंट का दिन आ जाता है। एरिको टेबल टेनिस में कम्पीट करती है और सारा उसे जोरदार चेयर करती है। एरिको अपनी पहली मैच जीत जाती है। बीच में सारा उसे बधाई देती है।
और बताती है कि अब टेनिस की फाइनल मैच शुरू होने वाली है। उधर ओमी कुछ लड़कों को उसके बारे में बुरा भला बोलते हुए सुनता है। वो लड़के कह रहे होते हैं कि ये तो ढंग से प्रैक्टिस भी नहीं करता और फाइनल में आ गया है। इस बीच एरिको ओमी को चीट करने के लिए एक सपोर्ट बैनर बनाती है और एक्साइटमेंट से मैच का इंतजार करती है। तभी एक लड़की अनाउंस करती है कि ओमी इंजर्ड हो गया है और वो मैच नहीं खेलेगा। एरिको का दिल टूट जाता है और वो तुरंत ओमी को ढूंढने निकलती है। वो उसे सोते हुए पाती है, धीरे से उसे कंबल उड़ा देती है और जाने लगती है। लेकिन तभी एक टेबल से टकरा जाती है जिससे एक कंटेनर नीचे गिर जाता है और ओमी जग जाता है। एरिको उनसे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहाँ चोट लगी है? वो बोलता है कि मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ और मुझे कोई चोट नहीं लगी। मैंने इंजरी का बहाना सिर्फ इसलिए बनाया ताकि मुझे मैच से बाहर कर दिया जाए। एरिको गुस्से में कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, और वो वहाँ से चली जाती है। ओमी चुपचाप उसका छोड़ा हुआ कंबल उठाता है और उस पर लिखा हुआ मैसेज पढ़ता है। एरिको अपनी अगली मैच के लिए जाती है, लेकिन वो ओमी की बातों से इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो रही थी कि वो गेम में फोकस नहीं कर पा रही थी और पॉइंट खोने लगती है। तभी वहाँ ओमी आता है और उसी कंबल को लेकर एरिको को चीर करता है। ये देखकर एरिको को एनर्जी मिलती है और वो जोरदार कमबैक करती है। फाइनल तो नहीं जीत पाती, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में सेकंड नंबर पर आती है और उसके क्लासमेट उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। बाद में एरिको ओमी से माफी मांगती है, कहती है कि जब सुना कि वो नहीं खेलेगा तो उसका दिल टूट गया था, क्योंकि उसने खुद ओमी को प्रैक्टिस करते हुए देखा था। वो उसे मोटिवेट करती है कि दोबारा कभी भी हार मत मानना। फिर वो उस सवाल का जवाब देती है जो ओमी ने पहले बीच पर उनसे किया था। वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट करती हूँ। ये सुनकर ओमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसे गले लगाता है। एरिको का दिल इतना ज्यादा तेज धड़कता है कि वो शर्म से उसे दूर करती है और खुद को कंबल से छुपा लेती है। ओमी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, तो जो तुमने अभी कहा वो झूठ था? एरिको मुस्कुराकर कहती है कि नहीं, वो सच था, बस तुम्हारा हग अचानक से था। तभी हॉल से कुछ आवाजें आती है और दोनों एक ही कंबल में छुप जाते हैं। दोनों इतने ज्यादा करीब थे कि सांसें भी उलझने लगी थी। फिर ओमी उसे सॉफ्टली बोलता है, मुझे तुम पसंद हो, और पूछता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? एरिको शॉक में चली जाती है और ओमी उसे धीरे से किस करता है। फिर वो उसे प्रपोज करता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? और एरिको खुशी से हाँ कह देती है। अब दोनों एक सीक्रेट रिलेशनशिप शुरू करते हैं। ना स्कूल में मिलते हैं, ना किसी को बताते हैं। कुछ देर बाद लियो की मुलाकात ओमी से होती है और वो समझ जाता है कि किसी का इंतजार कर रहा है। लियो उसे सलाह देता है कि अगर तुम्हें एरिको सच में पसंद है तो उसे अकेला फील मत होने देना, उसका ध्यान रखना। बाद में ओमी एरिको को स्कूल से घर तक छोड़ता है और उसे अपने घर आने के लिए न्योता देता है। जैसे ही एरिको ओमी के कमरे में पहुंचती है, वो यकीन ही नहीं कर पाती कि वो अपने क्रश के रूम में है। इतना नर्वस हो जाती है कि उसकी सांसें तेज होने लगती है। तभी ओमी 2 कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और उसके बगल में बैठ जाता है। जैसे ही वो एरिको को किस करने के लिए झुकता है, उसे एहसास होता है कि एरिको बहुत ही ज्यादा घबराई हुई है, तो वो सॉरी कहता है और पीछे हट जाता है। लेकिन इस बार एरिको खुद उसे रोकती है और किस करने के लिए झुकती है, लेकिन अपनी आंखें बंद करने की वजह से गलती से उसके होठ ओमी के गर्दन पर टच हो जाता है। एरिको शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है और माफी मांगती है, लेकिन ओमी मुस्कुराते हुए उसके करीब आता है और उसके गर्दन पर हल्का सा किस करता है और कहता है कि अब बराबर हो गया। एरिको का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो इतने करीब कभी नहीं आई थी। अगले दिन ओमी की मुलाकात एओबा से होती है, जो उसके टेनिस क्लब का लड़का है। एओबा उसे उसकी जीत के लिए बधाई देता है और कहता है कि वो उनसे जलस महसूस करता है। उधर एरिको अपनी ट्विटर प्रोफाइल पर अपनी ड्रीमी लव स्टोरी लिखते रहती है और उसे फिर पेरोलिना नाम के फॉलोअर्स का मैसेज आता है, जो कहता है कि उसकी लव स्टोरी बहुत ही प्यारी है। एरिको जवाब देती है कि उसकी रिलेशनशिप अब अच्छे से चल रही है। थोड़ी देर बाद एरिको चलते हुए फिर से अपने जूते की रिबन से फिसल जाती है और गिर जाती है। तभी कनामे आता है और उसका जूता उतारता है ताकि वो उसका पैर देख सके, लेकिन ये देख
देखकर एरिको घबरा जाती है और उसे धक्का देती है। फिर वो तुरंत माफी मांगती है। कनामी उदास हो जाता है और खुद से चिढ़ महसूस करता है कि वो ऐसा क्यों है। एरिको उसे सॉफ्टली समझाती है कि खुद से नफरत करना या बुरा महसूस करना इंसान को कभी न कभी होती है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी कनामे अपना फोन निकालता है और यही हमें पता चलता है कि कनामे ही पेरोलिना है। उसने ही एरिको को मैसेज भेजा था और अब जैसे ही एरिको के फोन से एक नोटिफिकेशन आता है वो देख लेता है कि एरिको ही इलाई है। क्लासरूम में प्रोफेसर स्योटा कल्चर फेस्टिवल के लिए वॉलंटियर मांगते हैं और कई स्टूडेंट एरिको का नाम लेते हैं। एरिको खुश होकर जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर लेती है। वो ये बात ओमी को बताती है, लेकिन ओमी थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि अब एरिको बहुत ही ज्यादा बिजी रहेगी और वो दोनों कम वक्त बिता पाएंगे। अगली सुबह कनामे एरिको से बात करता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम ही इलाई हो। ये सुनकर एरिको डर जाती है और उससे भी ज्यादा तब डर जाती है जब कनामे रिवील करता है कि वही पेरोलिना है। एरिको को डर लगने लगता है कि कहीं कनामे उसे धमकाने तो नहीं आया, लेकिन कनामे बस एक सिंपल रिक्वेस्ट करता है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं। ठीक उसी वक्त ओमी पीछे से ये सारी बातें सुन लेता है और शॉक हो जाता है जब कनामे एरिको को इलाई कहकर बुलाता है। बाद में एरिको अकेले में ओमी को सब कुछ बता देती है। ओमी उसे क्लियरली कहता है कि कनामे को ब्लॉक कर दो और उसकी फ्रेंडशिप वाली बात को इग्नोर करो। एरिको सॉफ्टली जवाब देती है कि कनामे ने सिर्फ दोस्ती मांगी है। तब ओमी उसे बताता है कि उसने रीजनल टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का फैसला किया है। एरिको बहुत एक्साइटेड हो जाती है और उसे फुल सपोर्ट करती है। ओमी वादा करता है कि इस बार एरिको के लिए जीतेगा, जिससे एरिको का दिल भर आता है। इसके बाद ओमी एरिको से कहता है कि कनामे की चिंता मत करो, वो खुद उसकी दोस्ती का जवाब देगा। दोनों साथ में कनामे से मिलने के लिए एक्वेरियम जाते हैं। वहाँ ओमी बड़े ही अच्छे तरीके से कनामे को हेलो कहता है, लेकिन कनामे ठंडे लहजे में कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहता और फिर पूछता है तुम्हारा एरिको के साथ क्या रिश्ता है। ओमी जैसे ही कनामे के सवाल का जवाब देने वाला होता है तभी एरिको उसे बीच में ही रोक देती है और कहती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। ये सुनकर कनामे को यकीन नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन ओमी अंदर से टूट जाता है। कुछ देर बाद एरिको ओमी से माफी मांगती है और कहती है कि कनामे की बातों को दिल पर ना ले, थोड़ा वक्त दो, शायद वो दोस्त बन जाए। लेकिन ओमी के चेहरे पर साफ जलन दिखती है। वो पूछता है कि जब मैं कहने वाला था कि हम दोनों कपल हैं, तो तुमने मुझे क्यों रोका। एरिको जवाब देती है कि वो नहीं चाहती कि स्कूल में उसकी अफवाहें फैले। ओमी अब और अपसेट हो जाता है। वो पूछता है कि कनामे से दोस्ती करने के पीछे इतनी जिद क्यों है, और भी लोग हैं दोस्त बनाने के लिए। एरिको धीरे से कहती है कि मेरे लिए दोस्त बनाना आसान नहीं है, तुम नहीं समझोगे। ओमी दर्द भरी आवाज में बोलता है और तुम मेरे जज्बात नहीं समझ सकती। फिर वो गुस्से में कहता है अगर कनामे से इतनी अच्छी बन रही है तो फिर उसी के साथ रहो। इसी बात पर इन दोनों में बहस हो जाती है और इतनी ज्यादा हो जाती है कि इन दोनों का रिश्ता टूट जाता है और ओमी चला जाता है। एरिको अकेले खड़ी होकर रोने लगती है। अगले कुछ दिन स्कूल में दोनों काफी ज्यादा उदास रहते हैं। ओमी भी चुपचाप रहता है और एरिको भी। कनामे नोटिस करता है कि एरिको ने अपनी ट्विटर स्टोरीज लिखना बंद कर दी है। कुछ दिन बाद वो दिन आता है जिसका सभी को इंतजार था। टेनिस टूर्नामेंट और कल्चरल फेस्टिवल दोनों एक साथ आते हैं। फेस्टिवल कमेटी में कई लोग बीमार हो जाते हैं, इसलिए सब एरिको से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी ले। उधर ओमी टूर्नामेंट के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी लियो उसे बताता है कि एरिको को प्रेसिडेंट बना दिया गया है और वो अकेली ही बहुत कुछ संभाल रही है। ये सुनते ही ओमी उसे हेल्प करने के लिए निकल पड़ता है। जब वो पहुंचता है तो वो देखता है कि एरिको कनामे से बात कर रही है। कनामे कहता है कि तुम्हें जरूर फोर्स किया गया होगा प्रेसिडेंट बनने के लिए, लेकिन एरिको मुस्कुराकर जवाब देती है कि नहीं, जब लोग मुझे किसी चीज के लिए नहीं चुनते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए अब मैं हमेशा अपना बेस्ट देती हूँ। एरिको की ये बातें सुनकर कनामे उसे एक बड़ा सा सच बताता है। ट्विटर पर उसने जो मैसेज भेजे थे वो मजाक में भेजे थे, क्योंकि उसे उसकी लव स्टोरी पढ़कर शर्म आती थी और उसी शर्म को लेकर वो उन्हें फन समझकर पढ़ता था। लेकिन जब वो एरिको को असल जिंदगी में जानने लगा तो सब कुछ बदल गया। अब वो सच में चाहता है कि एरिको और ओमी के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। एरिको मुस्कुराकर जवाब देती है और कहती है कि भले ही वो मैसेज मजाक में थे,
लेकिन उन्होंने उसे उस वक्त बहुत ही खुशी दी थी। कनामी भी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं भी खुश हूँ कि असल जिंदगी में मैं इलाई से मिला। जब मैं अकेला था तो वही मेरे साथ थी। और एरिको भी कहती है कि मुझे तुम्हारे मैसेज ने दोस्त की कमी महसूस होने नहीं दिया। और ये पूरी बात ओमी छुपकर सुन लेता है। अब ओमी को एरिको और कनामे की रिलेशनशिप की सच्चाई समझ आती है और वो सीधे अपनी मैच में जाने का फैसला करता है। एरिको की निगाहें ओमी को कोर्ट में ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे दुख होता है कि वो ओमी को खेलते हुए नहीं देख पाएगी। कोर्ट में ओमी फाइनल तक पहुंच चुका था और उसका मुकाबला होता है एबाओ से। एबाओ उनसे कहता है कि मुझे ये मैच जीतने दो, लेकिन ओमी कॉन्फिडेंटली कहता है कि मैं हारने का रिस्क नहीं ले सकता। मैंने किसी से वादा किया है कि ये टूर्नामेंट जीत कर दिखाऊंगा। उधर एरिको फेस्टिवल में काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उनसे एक साथ कई सारे काम करवाए जा रहे थे। कहीं फैब्रिक लाने के लिए भेजा जा रहा था तो कहीं वाइनल की मांग हो रही थी। एरिको थक हार कर सारा को जिम्मेदारी सौंपती है और खुद सामान लेने निकल जाती है, लेकिन लोग सारा की बातों को नहीं मानते। तभी लियो उठता है और गुस्से में सबको डांटता है कि काम करो, सिर्फ शिकायतें करने से कुछ नहीं होगा। लियो की ये लीडरशिप देखकर सारा बिल्कुल ही शांत हो जाती है और शायद पहली बार उसे लियो अलग नजर आता है। स्टोर रूम में एरिको बुरी तरह टूट चुकी होती है। उसे लगता है कि वो फेस्टिवल अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रही और वो फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन उसी पल एक भारी सामान उसके ऊपर गिरने वाला होता है। तब अचानक ओमी वहाँ पहुँचता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है। खुद चोट खाकर उसे बचा लेता है। घबराई एरिको फौरन उसकी चोट चेक करती है और पूछती है, तुमने टूर्नामेंट जीता? ओमी मुस्कुराकर कहता है, मैंने अपना वादा पूरा किया, और अपनी मेडल उसे थमा देता है। वो एरिको से अपने दिल की बात कहता है कि वो ऑलमोस्ट टूर्नामेंट छोड़ने ही वाला था, लेकिन उसे एरिको की वो बात याद आ गई कि जो भी करो पूरी जान लगा कर करो, और उसी हौसले से उसने मैच खेला। एरिको की आंखों में चमक लौट आती है और वो पूरे जोश के साथ फेस्टिवल में वापस आती है। कार्टेज लाती है, डेकोरेशन संभालती है, सबको लीड करती है और पूरे इवेंट को संभालती है, जिसे देखकर ओमी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। फेस्टिवल के एंड में सभी क्लासमेट तालियों की गूंज के साथ एरिको की मेहनत को सैल्यूट करते हैं। बाद में छत पर एरिको और ओमी की मुलाकात होती है। ओमी उसे बधाई देता है और पछताते हुए माफी मांगता है कि उसने उसके फीलिंग्स को नहीं समझा। और कनामे को लेकर वो जितना परेशान था वो इसलिए क्योंकि वो कभी खुद भी अकेला था और मिसअंडरस्टैंड फील करता था। ओमी दिल से कहता है कि वो हमेशा सोचता था कि कोई उसे नहीं समझता, लेकिन जब एरिको मिली उसने पहली बार चाहा कि कोई उसे सच में जाने, सिर्फ एक पॉपुलर टेनिस प्लेयर की तरह नहीं बल्कि उस इंसान की तरह जो वो अंदर से है। फिर वो कहता है कि तुमने मेरी दुनिया ही बदल दी और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, क्या तुम फिर से मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? एरिको की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो खुशी से हाँ कह देती है। ओमी उसका हाथ थामता है और मुस्कुराकर कहता है, आई लव यू एरिको, और दोनों का रिश्ता एक प्यारे से किस के साथ फिर से शुरू हो जाता है। अगले दिन एरिको और ओमी एक दूसरे के हाथ पकड़कर स्कूल पहुंचते हैं और कुछ लड़कियां जलन में एरिको को देखकर बातें करने लगती है। एरिको झट से ओमी का हाथ छोड़ देती है, लेकिन तभी ओमी बड़े ही प्यार से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, जिससे एरिको का दिल फहराता है। दूसरी ओर सारा लियो से कहती है कि वो उसके लिए कपड़े डिजाइन करेगी, जिससे साफ पता चलता है कि वो लियो को पसंद करने लगी है। और ये सुनकर लियो भी खुशी से खिल उठता है। कनामे भी अब दोस्तों से घिरा हुआ है और एरिको अपनी लव स्टोरी फिर से ट्विटर पर लिखना शुरू कर देती है अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ, जिसके साथ वो हजारों इमेजिनेशन जीना चाहती थी। और इसी के साथ ये प्यारी सी इमेजिनरी लव स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है।